गेट 100% कन्फर्म्ड आईपी अलॉटमेंट। ये लाइन आपने कई क्रिएटर्स से सुना होगा, लेकिन सच ये है 100% अलॉटमेंट का कंट्रोल हमारे हाथ में होता ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ लक बेस्ड थिंग। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है वो है कि हम कैसे अप्लाई करते हैं और क्या गलतियाँ अवॉइड करते हैं ताकि रिजेक्शन ना हो। मतलब मोस्टली लोग गलतियाँ कर देते हैं वाइल अप्लाइंग और वही रिजल्ट में रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों आईपी अलॉटमेंट लक बेस्ड है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि रिजेक्शन अवॉइड हो और चांसेस ऑफ अलॉटमेंट मैक्सिमाइज हो। एंड ये वीडियो मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स में आईपीओ अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। बिफोर दैट रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है ये हमने पहले डिस्कस करा है, बट स्टिल रिटेल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 2 लाख होता है और ये सबसे मोस्ट कॉमन कैटेगरी होती है आईपीओ एप्लीकेंट्स की। रिटेल में मिनिमम लॉट वैल्यू 15,000 होती है। ये आईपीओ टू आईपीओ वेरी कर सकती है, बट ऑन अ जनरल बेसिस जो 1 लॉट वैल्यू होती है वो 15,000 के अराउंड होती है। अब बात करते हैं हाउ अलॉटमेंट वर्क्स इन रिटेल कैटेगरी। तो इसको दो सिनेरियो में समझेंगे। पहला है अंडर सब्सक्राइब आईपीओ और दूसरा है ओवर सब्सक्राइब आईपीओ। देखो, जब आईपीओ में जितना सब्सक्रिप्शन चाहिए था उतना इन्वेस्टर से नहीं आता है ना, तो उसको कहते हैं अंडर सब्सक्राइब आईपीओ। एंड क्योंकि आईपीओ अंडर सब्सक्राइब है और कंपनी को शेयर्स एलोकेट करने हैं तो सबको फुल अलॉटमेंट मिलता है, चाहे 1 लॉट हो या 2 लॉट हो, जितना भी अप्लाई किया है उतना मिलता है आपको। तो ये होता है अंडर सब्सक्राइब आईपीओ। एंड आजकल के टाइम में जो आईपीओ प्रॉफिटेबल होते भी नहीं है एंड जिनमें लिस्टिंग इन होने का चांस बहुत कम होता है, वही हमें अंडर सब्सक्राइब देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ओवर सब्सक्राइब आईपीओ की। देखो, जहाँ पर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होता है, जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम कहते हैं ओवर सब्सक्राइब आईपीओ। गोल होता है मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को कम से कम 1 लॉट एलोकेट करना। पहले अवेलेबल शेयर्स के बेसिस पर हर एप्लीकेंट को 1 लॉट एलोकेट किया जाता है। अगर एप्लीकेंट्स अवेलेबल लॉट से ज़्यादा हों तो लॉटरी सिस्टम अप्लाई होता है। मतलब सपोज करो एबीसी आईपीओ एंड एप्लीकेशन वाइज उसमें 5x सब्सक्रिप्शन है, तो इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है कि हर 5 में से एक बंदे को अलॉटमेंट मिलेगा एंड जो 1% डिसाइड होगा वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू डिसाइड होगा, जिससे सभी एप्लीकेंट्स को एक फेयर चांस दिया जाए। सो दैट्स हाउ अलॉटमेंट टेक्स प्लेस इन रिटेल कैटेगरी। क्योंकि प्रोसीजर लॉटरी बेस्ड है, दैट्स वाई आई सेड अलॉटमेंट मेनली लक बेस्ड है, इसलिए सिर्फ करेक्ट अप्लाई करना और मिस्टेक्स अवॉइड करना हमारे कंट्रोल में है। अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे अपने चांसेस मैक्सिमाइज कर सकते हैं और रिजेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट रहेगा सिंगल वैलिड एप्लीकेशन पर पैन। ध्यान रहे, अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन सेम पैन से बेचते हो, चाहे डीमेट या बैंक अकाउंट अलग हो बट पैन कार्ड सेम हो, तो यू हैव टू फेस रिजेक्शन। एंड सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगा, एक पैन से एक ही एप्लीकेशन करो, दैट्स इट। रीजन ऑफ रिजेक्शन रहता है डुप्लीकेट एंट्री, बिकॉज ऑफ दैट। सेकेंड पॉइंट आता है अप्लाई एट कैप प्राइस। देखो, अपने आप को बेस्ट चांस ऑफ अलॉटमेंट देने के लिए कैप प्राइस पर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब माइंड में आ रहा होगा कि अगर कैप प्राइस पे अप्लाई करना ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है तो कंपनी आईपीओ में प्राइस बैंड देती ही क्यों है। तो देखो, अगर आईपीओ अंडर सब्सक्राइब होना तो ही बिलो कैप प्राइस पर अप्लाई करने का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप कैप प्राइस पर अप्लाई नहीं करते हो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, मतलब आपका अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है। सो इन ऑर्डर टू गिव योर सेल्फ बेस्ट चांस ऑफ अलॉटमेंट ऑलवेज अप्लाई एट कट ऑफ प्राइस या कैप प्राइस। एंड यस, बहुत लोग सोचते हैं कि ज़्यादा लॉट्स अप्लाई करने से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन चाहे एप्लीकेशन 1 लॉट का हो या 10 लॉट का हो, दोनों को एक ही तरह ट्रीट करा जाता है। इन दी एंड लॉटरी ही डिसाइड करती है कि आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एंड यस, मेक श्योर एसबा या आईपीओ पेमेंट मैंडेट को ना पहले अप्रूव करना, और अगर लेट अप्रूवल होता है ना तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। मेरी साइड से एक बोनस टिप रहेगा, ट्राई टू अप्लाई आईपीओ ऑन द लास्ट डे, क्योंकि यार लास्ट डे में ना थोड़ा चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है कि इसमें कितना सब्सक्रिप्शन होने जा रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी एंड सी यू नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड स्टे कंसिस्टेंट।